जल जीवन मिशन योजना इस वक्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दरअसल सोनभद्र में जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। पेयजल योजना में बड़ा खेल हुआ है। 200 करोड़ की अमावार पेयजल योजना में बड़ा खेल हुआ, भ्रष्टाचार सामने आया। 64 ग्राम सभाओं में पेयजल आपूर्ति करने वाली योजना में अफसरों ने यह बड़ा खेल किया है। 44 साल से अधूरे पड़े कन्हर डैम से जोड़ दी अमावर पेयजल योजना, और 44 साल से जो डैम बना ही नहीं वो कैसे करेगा 2 करोड़ लीटर पानी की प्रतिदिन आपूर्ति। धरातल पर तैयार ही नहीं हुआ है अमावर पेयजल योजना का ड्राफ्ट, और बरसाती नदी से 12 महीने कैसे होगी जलापूर्ति, ये बड़ा सवाल है। बिना डैम के तैयार हुई है और तैयार होकर के पूरी पाइपलाइन भी बिछा दी गई है। 2 महीने बाद पूरी होने जा रही है अमावर पेयजल योजना, और 44 साल से अधूरा पड़ा डैम कब पूरा होगा यह अभी तक किसी को नहीं मालूम। और लगातार सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि आखिर डैम अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो कैसे लोगों के प्यास को बुझाया जाएगा, कैसे ये योजना को पूरा किया जाएगा। इस वक्त 200 करोड़ की योजना जो है वो अधर में लटकी हुई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लगातार दावे करते रहे हैं और अफसरों ने खेल कर दिया है। सीडीओ सोनभद्र सौरभ गंगवार ने भी जांच के लिए आदेश दिए हैं। सीडीओ सौरभ गंगवार ने 6 अधिकारियों की टीम बनाई है, और योजना फेल होते ही अधिकारियों ने अपना पैतरा ही बदल दिया। डैम से जलापूर्ति में फेल होने के बाद अब इंटेक वेल से जलापूर्ति करने का दावा इस वक्त किया जा रहा है अफसरों की तरफ से। प्रतिदिन 2 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति कैसे होगी, इसका फिलहाल अफसरों के पास कोई जवाब नहीं है। तो देखिए, ये योजना चलाई जा रही है कि घर घर जल पहुंचाना है पाइप से। तो पेयजल योजना में यह बड़ा भ्रष्टाचार इस वक्त सामने आया है। जल जीवन मिशन योजना इस वक्त जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 200 करोड़ की अमावर पेयजल योजना में यह बड़ा खेल हुआ, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें 64 ग्राम सभाओं में पेयजल आपूर्ति करने वाली जो योजना है वो इस वक्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 44 साल से अधूरा पड़ा कन्हर डैम से ही इस योजना को जोड़ दिया गया। अब ऐसे में जब अगर वो डैम ही पूरा नहीं हुआ है तो कैसे वो पेयजल की आपूर्ति करेगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे से जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए, स्वतंत्र देव सिंह जो है वो लगातार तमाम दावे करते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय जो है वो लगातार काम कर रहा है, और कई बार वो जगह जगह जाकर के इन योजनाओं का निरीक्षण भी करते हैं। उसके बावजूद भी अफसर जो है वो भ्रष्टाचार का खेल कर जाते हैं, लेकिन मंत्री तक कुछ खबर ही नहीं पहुंच पाती। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक उदाहरण मात्र है, और हमने बहुत सारे दस्तावेज भी दिखाए हैं, दर्शकों को आप चाहे तो दिखा सकते हैं, जिसमें साफ साफ ये सिद्ध होता पाया गया है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की थी जी। और उसे अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अफसरों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई, वो अफसर इतने ही, आप समझिए कि इतने बेअंदाज हैं कि उन्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस फंड कैसे यूटिलाइज है, कैसे खत्म किया जाए, इस बात की चिंता है। दरअसल जो ये अमावर पेयजल योजना है, ये सोनभद्र जनपद के लिए ये योजना बनाई गई थी, और लगभग 200 करोड़ 180 से 200 करोड़ रुपया इसके पर खर्च होना था। दरअसल जो वाटर सप्लाई की जाती है हर जल जीवन मिशन के तहत, ग्रामीण इलाकों में पेयजल की आपूर्ति करना एकमात्र मकसद है, और पूरे देश में ये योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी योजना चल रही है, उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में ये योजना चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए पेयजल के मामले में तो सबसे ज्यादा जो बुंदेलखंड के क्षेत्र है, बुंदेलखंड के क्षेत्र है, मिर्जापुर और सोनभद्र के जो इलाके हैं, वहां पेयजल की सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो ऐसे में इन जगहों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, ये सोनभद्र का जो मामला बता रहे हैं, जो कन्हर नहर परियोजना हम बता रहे हैं आपको, ये इस परियोजना की शुरुआत 1976 में हुई थी। 1976 से ये डैम बन रहा है, 44 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये डैम बना नहीं है। और जो सिंचाई विभाग के अफसर हैं, उनका कहना है कि अगले साल हम यानी 2023 में ये डैम पूरा कर देंगे। पहला सवाल कि जो 1976 से जो परियोजना शुरू हुई है वो आज तक नहीं बनी, तो क्या गारंटी है वो 2 साल में बन जाएगी। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात कि इन 65 ग्राम पंचायतों में जो पेयजल योजना के माध्यम से जो पानी भेजा जाना है, एल&टी बहुत बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, लगभग सभी दर्शक भी जानते होंगे। एल&टी को एक काम दिया गया है, एल&टी ये काम कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं, जिन्होंने आपने देखा होगा कभी काजू खाते हुए तो कभी फरियादों के ऊपर
पैर से लांग कर जाते हुए, और बड़ा विभाग है, हालांकि दावे करते हैं जब भी वो किसी भी जिले में जाते हैं तो वहां हर घर नल योजना की समीक्षा जरूर करते हैं। लेकिन उन समीक्षाओं के बाद इस तरह का उदाहरण सामने आ रहा है कि डैम अभी बना नहीं। ये प्रोजेक्ट 2022 में पूरा हो जाना है। 2 महीने दिसंबर 2022 में एक जो अमावर जल योजना है, जो जल जीवन मिशन के माध्यम से चलाई जा रही है, ये योजना पूरी हो जाएगी। लेकिन पानी जहां से लिया जाना, वहां पानी है ही नहीं है। कन्हर एक जो नदी है, वहां पर कन्हर चूंकि बरसाती नदी है, बरसात में थोड़ा बहुत पानी रहता है, उसके बाद 12 महीने तक सूखी रहती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो योजना पूरी 200 करोड़ रुपए की जो बनाई गई, जो प्रोजेक्ट बनाया गया, आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने बनाया, एक ऐसे डैम से, एक ऐसे नदी से उस योजना को जोड़ा जिस नदी में पानी नहीं रहता। अब देखिए इसका निकाला कैसे, इन लोगों ने तरीका क्या निकाला है। अब वो कह रहे हैं कि वो इंटेक वेल से सप्लाई की जाए। हालांकि अभी एक खत जो है, जो वहां पे जो सीडीओ ने लिखा है, सीडीओ ने एक कमेटी बनाई है 6 अधिकारियों की, कि वो जाएं और पता करें कि वहां की जलापूर्ति कैसे शुरू की जाएगी। अब ऐसे समय में ये जलापूर्ति की बात की जा रही है, ऐसे समय में उस पर अब चिंतन मनन हो रहा है कि कैसे जलापूर्ति की जाए। उस समय नहीं सोचा गया जब ये 200 करोड़ की परियोजना शुरू की गई, जब बनाया गया, जब उसकी फिजिकल प्रोग्रेस शुरू हुई, 95% खत्म हो गया, तो अब अधिकारियों को ये याद आया है कि भाई हमने पाइपलाइन तो बिछा दिया, सबके घरों में पाइपलाइन दे दिया, सभी गांवों तक पाइपलाइन बिछा दिया, अब हम वहां पानी कैसे देंगे? क्योंकि जिस स्रोत के आधार पर ये पूरी परियोजना बनाई गई, वो स्रोत तो तब से बंद पड़ा हुआ। बंद क्या पड़ा हुआ? 1976 से बन रहा है, 44 साल से अभी तक नहीं बना। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि वो साल भर में क्या बनेगा। तो ये है उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की हकीकत, ये है जल जीवन मिशन का खेल, जिसमें प्रमुख सचिव स्तर के एक ऐसे अफसर बैठे हुए हैं जिनकी तानाशाही पूरी दुनिया जानती है। हर एक ठेकेदार काम करने वाला, हर एक कंपनी काम करने वाली, जल जीवन मिशन से जिन गांवों में काम हो रहा है, हर कोई जानता है। लेकिन सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं, सब लोग खामोश हैं। पता नहीं उसकी वजह क्या है, लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक बड़ी परियोजना जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए था। ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, उसका माइलेज ले रहे हैं, वो बता रहे हैं, उनको लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना जिसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे हर एक इंसान, हर गांव का एक एक परिवार प्रभावित होगा। उस योजना को थोड़ा सा इस स्थिति में देखना थोड़ा सा वास्तव में सोचने के लिए मजबूर करता है कि वास्तव में क्यों मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, क्यों देखा नहीं जा रहा है, क्यों नहीं समझा जा रहा है कि इतना पैसा जो केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में भेज रही है, उस पैसे की बंदरबाट हो रही है। मनीष जी, देखिए, जब भी कोई योजना धरातल पर उतारी जाती है तो उससे पहले उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। यानी कि अगर ये जल योजना है तो कहां से पाइपलाइन डाली जाएगी, कहां से उसकी सप्लाई होगी, ये तमाम चीजें ड्राफ्ट के जरिए पहले ही तैयार की गई होंगी। लेकिन क्या यहाँ पर इस योजना में यहाँ तैयारी नहीं थी? क्या पहले से ये नहीं देखा गया कि वो डैम बना हुआ है या अधूरा बना है, कब से वो अधूरा है? अब चाहे तमाम दावे कर रहे हो कि 1 साल में बन जाएगा या 2 साल में बन जाएगा। कृतिका, ये एक उदाहरण मात्र है। आपने कहा ड्राफ्ट तैयार होता है, बिल्कुल तैयार होता है। देखिए, होता क्या है कि विभागों में, जैसे कोई सरकारी विभाग है, कोई प्रोजेक्ट करता है, कोई काम करता है, तो उसमें बताया जाता है कि वो प्रोजेक्ट पूरा विभाग बनाता है जी। जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट होता है वो बनाता है, वो बताता है कि भाई हम इसमें प्रोजेक्ट में इतना खर्चा आएगा, बिल्कुल इतने पैसे लगेंगे, इतने इंजीनियर लगेंगे, ये चीजें होगी। लेकिन जल जीवन मिशन में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि आपको बता दिया गया कि आपको 500 गांव में वाटर सप्लाई देनी है। अब वो 500 गांव में आप कैसे सरफेस से वाटर देंगे, कि भूगर्भ से निकाल के देंगे, नदी से पानी देंगे, कि बंधे से देंगे, कि बोरिंग करके देंगे, ये आपके ऊपर है। आपको काम दे दिया गया, आपको पैसा दे दिया कि जाइए 500 गांवों में आपको पानी पहुंचाना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, संबंधित कंपनियों की जिम्मेदारी है। मतलब यही सबसे बड़ा फॉल्ट तो यही है कि कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सिर्फ पोर्टल पे डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है, भरा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये दिखा दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में काम पूरा हो गया। और मैं आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन की जो प्रोग्रेस है, जो वेबसाइट पे प्रोग्रेस दिख रही है, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की निकाल के देखें, जिलोवार निकाल के देखें, तो जहां जहां ये उन्होंने दिखाया है कि जिन जिन गांवों तक पानी पहुंच गया है, अगर उसमें जाके फिजिकली 1, 2, 4 गांवों में चेक कर लिया जाए तो हकीकत पता चल जाएगी। सिर्फ पाइपलाइन बिछी है, पानी कहीं नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ पैसा बर्बाद किया जा रहा, पैसा खर्च किया जा रहा है। उस पैसे का जो फायदा जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और खौफ वहां पर इतना है, अफसर से लेके मंत्री तक का, कि कोई जबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। और ठेकेदारों का भी क्या, उनकी भी मौज है, उन्हें पैसा देना है, पैसा मिलना है, काम करना, अपना हिस्सा लेके घर चले जाना है।
वहां पे ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी पावर्स दे दी गई हैं। आप सोचिए कि संविदा पे जो इंजीनियर्स रखे गए हैं, जो 11 महीने के संविदा पे रखे गए हैं, 10 महीने की संविदा पे रखे गए हैं, उनको कोई फाइनेंशियल पावर नहीं दी जा सकती, लेकिन फील्ड में जाके वो मेजरमेंट कर रहे हैं, वो एमबी कर रहे हैं, वो ठेकेदारों का मेजरमेंट कर रहे हैं, उनको बिल बुक पे साइन कर रहे हैं, उनके सिग्नेचर पे पेमेंट हो रहा है। 11 महीने बाद जब उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, उनकी संविदा खत्म हो जाएगी, और बाद में जब अगर कहीं कुछ खेल निकल के आता है, घोटाला निकल के सामने आता है, तो किसे पकड़ेंगे आप? जो 11 महीने की संविदा की नौकरी करके और लखनऊ से जाके भोपाल में रह रहा है या दिल्ली रह रहा है, कहां से ढूंढेंगे? तो पूरी योजना एकदम एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी योजना का पलीता यहाँ पर बैठे अफसर लगा रहे हैं। जल जीवन मिशन का जो दफ्तर है, दफ्तर से लेके उसका जो कामकाज करने का तरीका है, वो बिल्कुल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से है। वहां सिर्फ एक आदमी की बात चलती है, एक आदमी की बात सुनी जाती है। वो जो कहता है वही शासनादेश है, वो जो कहता है वही आदेश है, वो जो बोलता है वही नियम है, वो जो कहता है वही कानून है। बाकी उसमें ना तो जल शक्ति मंत्री कभी हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, ना तो कोई। हालांकि कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी तो उन्होंने थोड़ा बहुत टाइट किया था लोगों को, लेकिन चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने की।